बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसनसोल में शुरू में प्रॉब्लम थे बीजेपी के लिए, जो सेल्फ गोल बीजेपी ने किया था उसके लिए भरपाई बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन बंगाल में जैसे करें, एक नया जुमला चल रहा है आज की, जनता चुनाव लड़ रही है, तो बंगाल में वाकई जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के लिए। ये जिस रीजन की अभी आपने जिक्र किया है पिनास, बीजेपी को जिता रहे, इस रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है ओवरऑल। आसनसोल तो वैसे भी बीजेपी के लिहाज से अच्छी सीट थी, जो वहाँ पे हिंदी भाषा हो गया। बिल्कुल, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो जाएंगे। हाँ, बात तो यही लग रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने, एक जो भूतपूर्व क्रिकेटर है जो बीजेपी से ही आए हुए हैं, वो भी चुनाव हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। उसके बाद बहुत सारी एकदम हॉट सीट है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी बहुत, देखिए बंगाल को लेकर एक चीज बहुत है, बंगाल में वोटर्स जल्दी अपना रॉयल्टी चेंज नहीं करता। लेकिन 22 ऐसी सीटें थी पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे, बहुत कम मार्जिन से दोनों पार्टी ने जीते, 11 सीटें, 11 बीजेपी ने जीती तो 11 वो। बीजेपी ने उन 11 सीटों पर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करके उसमें अपने लिए जगह बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे घाटल, तमलुक हो गया, उसके बाद हो गया। अभी जरा ग्रेटर कोलकाता, एक कलकत्ता वाली मिस्ट्री क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी? 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 3 से 4 सीटें यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 1 से 2 सीटें। ये कौन सी सीटें? हावड़ा हो सकता है। और पहले उम्मीद थी कि दमदम सीटें बीजेपी जीत सकते हैं, लेकिन नहीं जीत रही है, कैंडिडेट की वजह से वो है। हालांकि वहां पे आज जब पोलिंग हो रहा था तो दिख रहा था कि थोड़ी बहुत शोरगुल है, लेकिन निकाल कलकत्ता ममता बनर्जी के साथ है। अभी देखिए आज के डेट में जो ममता बनर्जी के पास वोट बैंक बचा वो क्या, मुस्लिम और जो भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो कहते हैं सवर्ण जिसको कहते हैं यूपी बिहार में कहते हैं, वो वोट बैंक बचा हुआ है। और इसी वजह से बीजेपी इस रीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। जिस दिन बीजेपी ने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी, असेंबली में भी बीजेपी, अच्छा बशीरहाट वाली सीट, संदेश खाली वाली सीट, उसमें कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ डिस्कशन करने की भी जरूरत है। 40% ऑफिशियली करें, अनऑफिशियली वहाँ पे 60% के आसपास। और 12-7 पे कुछ टफ फाइट हो सकती है, लगी हुई है, साथ में कैंडिडेट भी नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, वो सब चीजें। इनफैक्ट देवेंद्र, ये जो शुरुआत के जो फेज रहे जिसमें मालदा उत्तर, दक्षिण जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, रायगंज, ये जो शुरुआत के 2 फेज थे, 3 फेज थे, यहाँ तो बीजेपी बड़ी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और उन्हीं फेज से सीट्स भी आ रही है। हाँ। 6ठा 7वां फेज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वहां से सीटें बीजेपी को नहीं आ रही। 8वां फेज जिसमें सीट आ रही है पूरी। हाँ। और 6ठे और 7वें में बस ये उम्मीद है कि अगर उनमें से कुछ सीटें आ जाएं तो आंकड़ा 26 तक जाएगा, वरना 21 या 22 पे वो आंकड़ा रुकेगा। और अगर आपको 21 या 22 तक जाना है तो मालदा उत्तर दक्षिण दोनों जीतना होगा।